तो हम देखते हैं कुछ ऐसे क्वेश्चन जो थोड़ा थोड़ा कंफ्यूज करते हैं। जैसे कि ये क्वेश्चन है, अभी तक हमने एक्स वाई किया, ये आर प्लस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा डी आर प्लस इस टाइप से आ गया। तो कई बार ऐसा होगा, तो हमें क्या है, इतना दिमाग में रखना है कि हम एक को एक्स मान लें, एक्स को वाई मान लें। कभी लीनियर भी हो सकता है, ये कहीं भी हो सकता है ऐसा कि पता यू भी मार्क दे दिया, आर थीटा का फॉर्म दे दिया। तो अगर हम अचानक एग्जाम में आता तो दिमाग चकरा जाता है कि ये कौन सा क्वेश्चन आ गया, कहाँ का टॉपिक का है। तो क्या है, अगर आर को हम मान लें, डी आर है ना, आर को अगर हम मान लें एक्स और थीटा को अगर हम समझ लें वाई, तो ये क्या बन जाएगा क्वेश्चन, ये हो जाएगा एक्स प्लस साइन वाई माइनस कोस वाई और डी आर, आर क्या माना था एक्स, तो ये हो गया डी एक्स प्लस आर को क्या माना एक्स, एक्स और ये हो जाएगा साइन वाई प्लस कोस वाई और रिस्पेक्ट डी वाई। लो हो गया, इसको हमने फर्स्ट मान लिया। अब हमारे पुराने पैटर्न में क्वेश्चन आ गया, नहीं आ गया क्या। तो एम क्या है यहाँ पर, एम है यहाँ पर एक्स प्लस साइन वाई माइनस कॉस वाई और आंसर निकालने के बाद हम लास्ट में फिर वापस कर देंगे, हम लास्ट में वापस कर देंगे। तो जो आंसर जाता है उसके फॉर्म में आ जाएगा, आर और थीटा के फॉर्म में। और एन क्या है, एन है हमारा एक्स इंटू साइन वाई प्लस कॉस वाई। तो इस एम को किसके रिस्पेक्ट में करना हमें, वाई के रिस्पेक्ट में। तो इसका जीरो हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा साइन वाई का, इसका हो जाएगा कॉस वाई और कॉस का हो जाएगा माइनस साइन, तो माइनस साइन मतलब प्लस, ये हो जाएगा साइन वाई। ठीक है ना। तो अपने आप में कितना आ गया, ये कॉस वाई प्लस साइन वाई, ये क्या आ गया हमारा डेल एम बाय डेल वाई। इस तरीके से डेल एन बाय डेल एक्स निकाला हमने। तो ये तो पूरी टर्म वाई की है, मतलब इसका बस होगा, तो एक्स का क्या हो जाएगा 1 और बाकी साइन वाई प्लस कॉस वाई हमने एज इट इज उतार दिया। ठीक है, तो और अच्छे से लिखा हमने, तो डेल एन बाय डेल एक्स कितना आ गया, साइन वाई प्लस कॉस वाई। क्या ये सेम है, हाँ ये बिल्कुल एक वो है। तो इसका मतलब दैट इज डेल एम बाय डेल वाई इक्वल है किसके, डेल एन बाय डेल एक्स के। तो इक्वेशन फर्स्ट क्या है, एग्जैक्ट है। इक्वेशन क्या फर्स्ट क्या है, एग्जैक्ट है। तो इसका जो कंप्लीट सॉल्यूशन है, कंप्लीट सॉल्यूशन इंटीग्रेशन ऑफ एम डी एक्स, एम मतलब एक्स प्लस साइन वाई माइनस कॉस वाई और क्या है ये डी एक्स, इसका रिस्पेक्ट डी वाई नहीं है, कौन सा रिस्पेक्ट है इसका, डी एक्स। और यहाँ पर तो ये जीरो आएगा, तो सामने ये एक्स बैठा हुआ है और ये डी वाई इक्वल टू सी। अब एक्स के रिस्पेक्ट में इसका तो होगा, कितना होगा, इसका होगा एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस साइन वाई का जीरो हो जाएगा क्या, बहुत सारे स्टूडेंट जीरो हो जाएगा, जीरो क्यों नहीं होगा, इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन का कोई ऐसा जीरो आता नहीं है। तो ये क्या है, इसके साथ समझ लीजिए 1 लगा हुआ है, तो साइन वाई बाहर निकल गया, 1 का क्या हो जाएगा एक्स, क्योंकि एक्स रिस्पेक्ट है, तो क्या हो जाएगा एक्स साइन वाई। जैसे यहाँ पर 1 लगा हुआ है तो -1 का क्या हो जाएगा एक्स और कॉस वाई हमने इसे उतार दिया। ठीक है ना, जो हम बार बार बोल रहे थे कि अलग अलग कर सकते हैं, लेकिन इसके पहले हम समझाया, समझ में आ गया होगा ऐसा। इक्वल टू क्या हो गया, ये सी हो गया। ये आंसर नहीं है, आंसर क्यों नहीं है, क्योंकि हमने रिप्लेस किया था अपने हिसाब से हैबिट में लाने के लिए, क्योंकि हमने प्रैक्टिस की एक्स और वाई की। तो एक्स को आर से चेंज करेंगे, वाई को थीटा से, तो क्या हो जाएगा एक्स को आर से, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर बाई 2 प्लस आर साइन थीटा माइनस आर कॉस थीटा इक्वल टू सी। अभी आंसर है, तो कई बार कंफर्टेबल होने के लिए हम अपने फॉर्मेट में लाते हैं, तो उसको वापस भी करना पड़ता है हमें। यू और वी के फॉर्म में होता है तो बाद में यू और वी के फॉर्म में भी वापस करते हैं हम। तो इस तरीके से हमने कर लिया। ठीक है, अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं हम। सॉल्व 1 प्लस ई टू द पावर एक्स अपॉन वाई डी एक्स प्लस ई टू द पावर एक्स अपॉन वाई इंटू 1 माइनस एक्स अपॉन वाई डी वाई इक्वल टू 0।
तो यहाँ पर हम सॉल्व करते हैं। m क्या है 1 प्लस e टू द पावर x अपॉन y, और इसका n क्या है e टू द पावर x अपॉन y, और 1 माइनस x अपॉन y। ठीक है, इसको करना है y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट, इसको x रिस्पेक्ट में। लेकिन इसको थोड़ा सा और हम जो है इनटू कर दें, क्या जरूरत नहीं है, नहीं तो फर्स्ट सेकंड मानना पड़ेगा। हाँ, इस बार फर्स्ट सेकंड फंक्शन बनेगा। तो देखते हैं, इस m को y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, इस n को x रिस्पेक्ट में करना है। तो यहाँ पर डेल m बाय डेल y कितना आ गया, ये तो 0 हो गया, और ये कितना आ गया e टू द पावर एक्स वाई, और ये हो गया y का रिस्पेक्ट है तो ये हो गया माइनस एक्स अपॉन वाई स्क्वायर। अब ये कहाँ से आ गया, अब देखिए ध्यान से कि हम जानते हैं कि e टू द पावर x अपॉन ए है, ठीक है ना। किसका रिस्पेक्ट मान लीजिए, x का रिस्पेक्ट है, x का रिस्पेक्ट है। तो पहले क्या होगा e टू द पावर x अपॉन ए, फिर पावर का होगा डेल बाय डेल एक्स ऑफ x अपॉन ए। तो कितना हो जाएगा e की पावर x अपॉन ए, और इस x का 1 हो गया तो 1 बाई ए आ गया। ऐसा होता है। तो अगर मान लीजिए a की पावर x अपॉन वाई है, ठीक है ना, x अपॉन वाई, और अगर हम इसको x रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो पहले a की पावर x अपॉन वाई होगा, और फिर किसका होगा, फिर इस x अपॉन y का होगा। इस x अपॉन y में y तो कांस्टेंट x का हो जाएगा, तो कितना आएगा a की पावर x अपॉन y, x का कितना हो गया 1 अपॉन y में एज इट इज है कांस्टेंट, तो इतना आएगा। और इसी का अगर हमने y के रिस्पेक्ट में किया डिफरेंशिएशन, तो पहले e की पावर x अपॉन y उतारा, फिर किसका होगा डेल अपॉन डेल y ऑफ x अपॉन y। तो y का रिस्पेक्ट तो y नीचे है, तो इसका मतलब हमने x यहाँ इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या, x को हमने थोड़ा साइड निकाल लिया, और डेल अपॉन डेल y ऑफ y की पावर माइनस 1 ऊपर पहुंच जाएगा फिर ये। तो y की पावर माइनस 1 जो है वो कितना होता है, माइनस आगे y की पावर माइनस 2, ऐसे लिखते हो ना इसका डिफरेंशिएशन, y की पावर n का माइनस 1 आगे, y की पावर माइनस 1 इंटू माइनस 1 तो माइनस 2 हो गया। तो ये कितना आ गया अपने आप में e टू द पावर x अपॉन y, और x को अंदर ले आए, फिर से माइनस ये x को अंदर ले आए, और y की पावर माइनस 2 है तो नीचे पहुंच जाएगा ऐसा। तो इसी को तो हमने ऐसा लिखा हुआ था ये ऐसा कि हमने डायरेक्ट कर दिया 1 अपॉन वाई का माइनस 1 अपॉन वाई स्क्वायर, और एक्स उतार दिया। तो इस तरीके से किया हमने, ठीक है, और अच्छे से लिखा हमने। तो कितना हो गया माइनस एक्स अपॉन वाई स्क्वायर ई टू द पावर एक्स अपॉन वाई, क्या हो गया डेल एम बाय डेल वाई। ये थोड़ा सा अलग टाइप का डिफरेंशिएशन हो रहा है, अभी तक सिंपल चल रहे थे, पता चला हमसे पार्शियल बना नहीं, हम एग्जैक्ट होने के बाद हमने बोल दिया नॉट एग्जैक्ट है, तो हम फिर 4 के से पहुंच जाएंगे, लेकिन ये एग्जैक्ट वाला क्वेश्चन है। तो यहाँ देख लेते हैं इसको किसके रिस्पेक्ट में करना, हमें इसको हमें करना है x के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ भी x की टर्म है, यहाँ भी x की टर्म है, तो फर्स्ट सेकंड फंक्शन बनेगा। तो पहले इस फर्स्ट का किया, सेकंड को उतारा। फर्स्ट सेकंड फंक्शन का फार्मूला क्या होता है, फर्स्ट और सेकंड कि किसी एक का डिफरेंशिएशन कर दिया हमने, फर्स्ट का एक फर्स्ट को उतार दिया डी बाई डी एक्स ऑफ सेकेंड, प्लस सेकंड लिखा और डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट, ऐसे होता है फर्स्ट सेकंड का फार्मूला, ठीक है ना। तो अब हमने क्या किया कि मान लीजिए पहले हम इसको कर दें, चलो इसको उतार देते हैं e टू द पावर x अपॉन वाई, और अंदर इसको किया तो इसका 0 और x का रिस्पेक्ट है तो x का आ गया 1 आ गया, और नीचे y कांस्टेंट है, फिर प्लस इसको 1 माइनस एक्स अपॉन वाई को उतारा, ठीक है, और इसका किया है e टू द पावर x अपॉन वाई, और अंदर किया तो x का कितना हो जाएगा, x का हो गया 1 अपॉन वाई, ऐसा हो गया, ठीक है ना। जो हमने अभी बताया था e की पावर x अपॉन वाई क्या होगा, e की पावर x अपॉन वाई इंटू 1 अपॉन वाई, तो e की पावर x अपॉन वाई इंटू 1 अपॉन वाई। तो बड़ा हॉस पॉस टाइप का दिख रहा है,
हमें इतना लाना है, तो थोड़ा अच्छे से लिखा हमने इसको। तो इसका इसमें जब इनटू हुआ तो कितना हो गया, -1/y e टू द पावर x अपॉन वाई। फिर इसका इसमें इनटू हुआ तो +1/y e टू द पावर x अपॉन वाई, इसका इसमें इनटू, और माइनस इसका इसमें इनटू, तो x अपॉन वाई स्क्वायर e टू द पावर x अपॉन वाई। तो इससे एक कैंसिल दिख रहा है, तो ये कितना आ गया, -x अपॉन वाई स्क्वायर e टू द पावर x अपॉन वाई। क्या है हमारा, डेल n बाय डेल x, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि डेल m बाय डेल y इक्वल है किसके, डेल n बाय डेल x के। तो इक्वेशन जो फर्स्ट है वो क्या है, वो जो है एग्जैक्ट है। इक्वेशन फर्स्ट क्या है, एग्जैक्ट है। तो इसका जो कंप्लीट सॉल्यूशन, इसका जो कंप्लीट सॉल्यूशन क्या आने वाला है, इट्स कंप्लीट सॉल्यूशन क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ m dx, मतलब 1 प्लस e टू द पावर x अपॉन y dx, और n वो टर्म जिसमें x ना हो, तो इसमें x है, तो इस बार फिर से यहाँ क्या हो गया, 0 हो गया, dy इक्वल टू c। अब हमें मालूम है इस 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, x होता है, और इसका कितना होगा इंटीग्रेशन, कोई बताएगा इसका इंटीग्रेशन कितना होगा, इसका इंटीग्रेशन इतना होगा। अभी इतना कैसे हो गया, ध्यान दीजिएगा, हमें मालूम है कि e की पावर ax का इंटीग्रेशन e की पावर ax अपॉन a होता है, तो e की पावर x अपॉन a है, तो इसका कितना हो जाएगा, e की पावर x अपॉन a, और ये कांस्टेंट क्या है इसका, 1 अपॉन a, ये ना कांस्टेंट 1 अपॉन a। तो अगर e की पावर x अपॉन y है और dx है, ठीक है ना, तो क्या होगा, पहले e की पावर x अपॉन y, अब x का रिस्पेक्ट है तो 1 अपॉन y उसका कांस्टेंट है, तो कितना आ गया ये 1 अपॉन y। तभी तो हमने 1 अपॉन y किया है, या अगले स्टेप में ऐसा हो जाएगा, ये x प्लस y यहाँ पहुँच गया इंटू एक्स इंटू ई की पावर x अपॉन वाई इक्वल टू सी। तो ये पार्शियल में हमें दिमाग लगाना पड़ता है, जैसे a है वैसा एज अ कांस्टेंट बिहेव कर रहा है y, जो कि x का रिस्पेक्ट है, ठीक है। तो हमें लगता है समझ में आ गया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, और उसी जैसा मैं एक होमवर्क दूंगा, ठीक है, देखते हैं। सॉल्व वाई स्क्वायर ई टू द पावर वाई स्क्वायर इंटू ई टू द पावर एक्स वाई स्क्वायर प्लस 4x क्यूब डी एक्स प्लस 2xy ई टू द पावर एक्स वाई स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर रिस्पेक्ट क्या है dy इक्वल टू 0, ऐसा दिया हुआ है। तो इसको हमने क्या मान लिया है, इसको हमने फर्स्ट मान लिया है। यहाँ पर m क्या है हमारा, y स्क्वायर ई टू द पावर एक्स वाई स्क्वायर प्लस 4x क्यूब, और यहाँ हमारा n क्या है 2xy इंटू ई की पावर एक्स वाई स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर। तो इस m को किसके रिस्पेक्ट में होना है, y के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन लगेगा, ये फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन, क्यों, क्योंकि y के ही दोनों फंक्शन है, ये y का फंक्शन है, y का फंक्शन है, ये तो 0 हो जाएगा इस साइड ये वाला। तो ये कितना हो जाएगा, पहले इसका किया तो इसका किया तो आ गया 2y, और सेकंड फंक्शन हमने एज इट इज उतार दिया, फिर प्लस फर्स्ट फंक्शन जो है y इसको उतार दिया, और e की पावर का हो गया e की पावर एक्स वाई स्क्वायर, और अंदर जब किया x रिस्पेक्ट में तो कितना आएगा, ये 2xy आएगा। ये क्या किया हमने, देखिएगा कि e की पावर एक्स वाई स्क्वायर है और किसका रिस्पेक्ट है, ये y का रिस्पेक्ट है, तो पहले e की पावर का e की पावर ही आएगा, और फिर अंदर किया हमने पावर का होगा, फिर पावर का किया तो ये कितना आ गया, ये आ गया हमारा 2y, तो x उतार दिया, इसका 2 आगे लिख दिया, ऐसा कर दिया, उतार दिया। और इसी का अगर हम x रिस्पेक्ट में करते, किसका, e टू द पावर
एक्स वाई स्क्वायर का, तो कितना होता है, पहले e की पावर एक्स वाई स्क्वायर, अब किसका होता पावर का होता किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा e की पावर एक्स वाई स्क्वायर, एक्स का वन इंटू ये क्या होता है वाई स्क्वायर, तो ऐसा हटा देते हैं, मतलब वाई स्क्वायर आता है ये आने वाले टाइम में। ठीक है, तो ये टोटल हो गया 2y इंटू ई की पावर एक्स वाई स्क्वायर प्लस 2x वाई क्यूब, इस y इंटू वाई स्क्वायर वाई क्यूब और ई टू द पावर एक्स वाई स्क्वायर, ये क्या आ गया हमारा डेल m बाय डेल y। ठीक है, इस तरीके से हमने डेल n बाय डेल x निकाला, ये डेल n बाय डेल x निकाला, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन बनेगा, ये ऐसा कर दिया तो ये बन गया फर्स्ट फंक्शन और ये सेकंड फंक्शन। ठीक है, तो फर्स्ट फंक्शन किया हमने तो क्या हो जाएगा x का 1, तो क्या बचा यहाँ पर 2y और सेकंड वाले को हमने उतार दिया, फिर प्लस इस फर्स्ट वाले को उतारा हमने 2xy और सेकंड वाले का किया तो पहले तो हुआ a की पावर एक्स वाई स्क्वायर और फिर x का रिस्पेक्ट पावर का होगा, पावर का तो x का 1 और क्या आ गया वाई स्क्वायर जो हमने यहाँ बताया था, ये सब हुआ नहीं इतना। तो और इसको अच्छे से यहाँ इंटू किया तो ये आ गया 2y इंटू ए की पावर एक्स वाई स्क्वायर प्लस 2x वाई क्यूब, क्यों वाई स्क्वायर इंटू वाई और ई टू द पावर एक्स वाई स्क्वायर, क्या ये इक्वल आया है, देख लीजिए 2y इंटू ई की पावर एक्स वाई स्क्वायर, 2y इंटू ई की पावर एक्स वाई स्क्वायर और 2x वाई क्यूब, ये आ गया है सेम। इसका मतलब ये हुआ डेल m बाय डेल y इक्वल टू क्या हो गया है डेल n बाय डेल x। तो इक्वेशन फर्स्ट क्या हो गई, इक्वेशन फर्स्ट इज एग्जैक्ट, तो फिर इसका कंप्लीट सॉल्यूशन क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ एम डी एक्स मतलब वाई स्क्वायर ई की पावर एक्स वाई स्क्वायर प्लस 4x क्यूब और कितना dx, n आएगा कि नहीं आएगा इस बार देख लेते हैं, ये तो नहीं आएगा लेकिन सेकंड टर्म आएगी, तो पहली टर्म 0 हो गई, सेकंड टर्म कितनी हो गई -3y स्क्वायर डी वाई इक्वल टू 0, क्यों, क्योंकि हमें पता है जो टर्म में x आता है उसको हम लेते नहीं हैं, तो इसको हमने छोड़ दिया, इसको ले सकते हैं, तो इसका इंटीग्रेशन y क्वेश्चन बन जाएगा। यहाँ देखते हैं ये इसका भी बन जाएगा x रिस्पेक्ट में, यहाँ पर इसका क्या होगा, जरा ध्यान दीजिए e की पावर ax है और इंटीग्रेशन क्या होगा e की पावर ax, नंबर इसका क्या है a, तो अपॉन में a आएगा, रिस्पेक्ट किसका है dx का। अगर यहाँ e की पावर एक्स वाई स्क्वायर है और रिस्पेक्ट x है तो जो a था वो वाई स्क्वायर का रूल होगा, मतलब e की पावर एक्स वाई स्क्वायर अपॉन में क्या आएगा, जो x के रिस्पेक्ट में दूसरा कांस्टेंट बिहेव करेगा तो वाई स्क्वायर अपॉन में आएगा, तो यहाँ क्या आएगा वाई स्क्वायर, तो ये कितना आ जाएगा ये वाई स्क्वायर तो कांस्टेंट था, इसका इंटीग्रेशन कितना आ गया e की पावर एक्स वाई स्क्वायर अपॉन कितना वाई स्क्वायर और इसका तो कितना आएगा एक्स क्यूब का एक्स की पावर 4/4 और ये -3 है बाहर निकाल दिया, वाई स्क्वायर कितना आएगा y के रिस्पेक्ट है इसलिए y क्यूब बाय 3 इक्वल टू सी लेते हैं, इक्वल टू सी, तो इससे थोड़ा सा ये कैंसिल, इससे थोड़ा सा ये कैंसिल, इससे थोड़ा सा ये कैंसिल, मतलब e टू द पावर एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स की पावर 4 माइनस वाई क्यूब इक्वल टू सी, ये हमारा क्या है ये आंसर है। ठीक है ना, तो एक इसी जैसा क्वेश्चन जो पावर में अंदर दोबारा करना पड़ता है, मैं एक होमवर्क दे रहा हूँ और इतने क्वेश्चन किसके एग्जैक्ट के सफिशिएंट हैं। अब कोई क्वेश्चन आ जाएगा हम कहीं उलझेंगे नहीं हम, ठीक है, फिर हम जरा नॉन एग्जैक्ट के बाद देखेंगे हम, तो एक होमवर्क देख लेते हैं। सॉल्व 1 + 2xy इंटू कॉस एक्स स्क्वायर माइनस 2xy dx प्लस साइन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dy इक्वल टू 0। ये जो है ना इस टाइप से डेल m बाई डेल y और डेल n बाई डेल s इसका इतना आएगा कितना 2
एक्स इंटू कॉस एक्स स्क्वायर माइनस 2x, और ये इसका आंसर है। थोड़ा सा हम बनाना चाहते हैं कि इसमें हमें ज़रूरत पड़ेगी कि जैसे मान लीजिए कॉस एक्स स्क्वायर है, तो इसका अगर हम डिफ्रेंशिएशन करें तो पहले कॉस का कितना हो जाएगा, कॉस का माइनस साइन एक्स स्क्वायर, फिर अंदर होगा, अंदर किसका होगा, डेल अपॉन डेल एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा, साइन एक्स स्क्वायर इंटू इसका 2x, तो 2x आगे लिखना पड़ता है, तो ऐसा लगता है कि 2x इंटू एक्स हो गया तो 2x क्यूब हो गया, तो 2x आगे लगा दिए, तो माइनस 2x और साइन एक्स स्क्वायर, इस टाइप से इसका आएगा, ठीक है ना। और अगर साइन होता, अगर ये साइन एक्स स्क्वायर होता डेल अपॉन डेल एक्स, तो कितना हो जाता, साइन का कॉस एक्स स्क्वायर, और अंदर करते हम तो कितना आता उसका एक्स स्क्वायर का 2x, उसको हम आगे लगा देते, इस टाइप से ये आया हुआ है, ऐसे दिख रहा है ना, ये इस टाइप से। और इंटीग्रेशन करते समय बन जाएगा, ये लिख रहा है इंटीग्रेशन में, ये एक्स को टी माना तो 2x dx उसका dt है, ये दिख रहा है इंटीग्रेशन क्या लिख रहा है कि ये 2xy cos x स्क्वायर dx आ रहा है यहाँ पर, ये तो बन जाएगा, ये बन जाएगा। तो हमने y को बाहर लिया और ये है cos x स्क्वायर, 2 को यहाँ लिया 2x dx, क्योंकि हमारे दिमाग में आ चुका है कि x स्क्वायर इसका t बना और 2x dx इसका बना dt, तो ये अपने आप में कितना हो गया, ये हो गया cos t और ये हो गया dt, cos t और ये हो गया dt, तो ये कितना आ गया sin t, ये कितना आ गया y sin t, और t की वैल्यू वापस कर दी तो y sin x स्क्वायर, तो ये लिखा ना आंसर y sin x स्क्वायर। बाकी इसका तो 1 का तो x दिख रहा है और इसका x स्क्वायर बाई 2 से 2 कैंसिल, तो माइनस y एक्स स्क्वायर आ गया, और यहाँ पर तो कुछ आएगा नहीं क्योंकि x की टर्म है, तो ऐसा सिंपल है ऐसा, ठीक है ना। इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अब हम नेक्स्ट क्लास में हम देखते हैं कि जब डेल m बाय डेल y नॉट इक्वल टू डेल n बाय डेल x होता है, तो हम क्या बोलते हैं कि इक्वेशन जो मेन है वो एग्जैक्ट नहीं है। फिर उसके 4 केस होते हैं, फर्स्ट का कब होगा, सेकंड कब होगा, ये सब 4 केस आए क्यों, ये हमें एग्जैक्ट बनाने के लिए, तो फिर वो इक्वल हो जाएगा उसके बाद, ठीक है। अभी तो इसकी प्रैक्टिस कर लीजिए, नेक्स्ट क्लास में देखते हैं नॉन एग्जैक्ट वाले केस। ओके।